साइन रूल, कोसाइन रूल। फर्स्ट रूल पढ़ चुके हैं, साइन रूल, आगे पढ़ेंगे कोसाइन रूल। देखिए कोसाइन रूल सिंपल है, ये कहता क्या है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल ए बी सी है लाइक दिस, ये कोई ट्रायंगल है, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। अच्छा, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ठीक है। कोसाइन रूल काम कहाँ करता है? काम जिस दिन आपको एंगल निकालने का काम पड़े ना, एंगल निकालना है, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी निकालना है, तब काम आता है। जैसे कोई पूछ ले आपसे कि सर बी बताइए आप, है ना, बी बताइए, तो आप लिखिए कॉस बी, कॉस बी लिखिएगा, ठीक है। अगर बी निकालना है तो कॉस बी लिखिएगा, ठीक है। कॉस बी को क्या हुआ सर, इसके सामने सी है, सामने ए है, क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सामने ए था और सामने सी था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर और इसके सामने सी स्क्वायर। और इसके सामने देखिए, मतलब अगर बी के बारे में बात करेंगे तो बी के सामने बल्ब जल जाएगा, जल जाएगा मतलब ए रोशन हो जाएगा और सी रोशन हो जाएगा, अंधेरा सामने हो जाएगा बी के सामने। सोचिए तो देखिए, अगर बी निकालना है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे बी स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स यही ए सी, 2 टाइम्स ए सी। मतलब बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई पूछ ले कि सर कॉस ए निकालो, आप एंगल ए निकालना है आपको, एंगल ए, तो ए के सामने कौन है, सी है और बी है, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का, सॉरी, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, हाँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर अपन में कितना, 2bc। ऐसे अगर आपको निकालना पड़े, मान ली कॉस ऑफ सी निकालना है, कॉस ऑफ सी, तो बोले कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन का 2ab। हाँ कि ना, इस तरह से हम एंगल निकालते हैं। कोसाइन रूल इस तरह से काम करता है, सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी है, जल्द से कॉपी कर लिया फटाफट। ये भी सोच लीजिए आप, सोच ले, क्या सर, क्या सर, ये देखिए पहला नंबर कि अगर यहां से बात करेंगे, सी निकालना चाहेंगे, सी निकालना चाहेंगे, है ना, स्मॉल सी, तो क्या होगा सर, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बताइए, ये यहां से कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, प्लस के माइनस, सोच लीजिए आप, इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस होगा, -2ab cos c, cos c। अगर आपको सी निकालना है स्मॉल सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos c। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। आगे आगे और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट, अगर इफ अगर ध्यान दीजिए, अगर ये सी जो है एक्यूट रहे, है ना, इस कैपिटल सी, नॉट स्मॉल सी, कैपिटल सी इज एक्यूट, अगर वो एक्यूट रहे, एक्यूट समझते हैं, एक्यूट 90 से कम, है ना, एक्यूट मतलब 90 से कम, 90 डिग्री से कम, 90 से कम मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलिए हाँ कि ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सी कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, तो कॉस सी पॉजिटिव, बोलिए हाँ कि ना। अब कॉस सी अभी निकाले आप है, कॉस सी कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना, 2ab, बड़ा होगा 0 से, हाँ कि ना। एक खसक के इधर जाएगा, कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बड़ा होगा 0 से, यहां से निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से, एक रिजल्ट भी है। ये रिजल्ट काम कहाँ आता है, अगर आपका सी छोटा है, देख लीजिए, स्मॉल सी साइड है, लेंथ, अगर सी छोटा है इसका मतलब कॉस सी क्या है, इक्विट एंगल है। अगर सी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा है, देख रहे सी छोटा है, तो हम बोलेंगे, इसको देख के बोल सकते हैं कि भैया कॉस सी जो है ना, सी एंगल जो सी था वो एक्यूट एंगल था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट है कि इफ कैपिटल सी इज ऑब्ट्यूस एंगल, यू नो ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, समझिएगा बात को। ये पॉइंट नंबर 2 बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इफ सी इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, है ना, 90 से ज्यादा, है ना, 90 से ज्यादा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सर, 90 से ज्यादा 180 से कम, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, कॉस सी नेगेटिव, कॉस सी नेगेटिव हो गया है ना, कॉस सी नेगेटिव है तो कॉस सी का वैल्यू कितना है सर हमारे लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab वो लेस देन 0। एक खसक किधर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर छोटा हो गया सी स्क्वायर से। आप देख रहे हैं कि अगर आपका सी स्क्वायर बड़ा है तो कॉस सी ऑप्टिस होगा, है ना, कॉस सी क्या होगा, ऑप्टिस होगा। और एक और पार्ट है, एक और पार्ट है मेरे पास, पॉइंट नंबर 1 2 3, 1 2 3, और पॉइंट नंबर एक और बात करते हैं हम लोग 4, है ना। इफ सी इज राइट एंगल बोलिए, सी इक्वल 90 डिग्री, बोल डैड, है ना, तो कॉस सी है ना, कॉस सी इक्वल टू कॉस सी 90 डिग्री, कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 कितना 0, है ना, कॉस 90, कॉस सी कितना है सर, कॉस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, हाँ क्या, अरे कॉस सी अपॉन में कितना 2ab इक्वल टू 0, खिसक के यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इधर आ गया इक्वल टू सी स्क्वायर, और इसी को लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं दो साइड का स्क्वायर का सम थर्ड के बराबर होता है, दिस इज पाइथागोरस, और पाइथागोरस यहीं से आया है, पाइथागोरस जैसे कॉपी कर लीजिए। कोसाइन से ही आपको एंगल निकालना हो, है ना, और तीनों साइड दिया हो, है ना, तो हमारे लिए बेस्ट होगा कॉस बी लगाना। कॉस बी इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में कितना 2bc 2ba, सही है ना, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक, वही वो पकड़ना है आपको, बी निकालना है, मतलब बी गायब हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये ना, और 2 में ए सी। अच्छा कॉस बी निकालना है आपको, तो कॉस बी छोड़ दीजिए एज इट इज, ए कितना है सर 5 25, सी कितना है सर 8 64, माइनस बी कितना है सर 7 49, है ना, अपॉन में कितना 2ac 2 इंटू ए मतलब 5 और सी मतलब 8, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, हाँ कि ना, सॉल्व कीजिएगा इसको 1/2 आएगा, दैट इज कॉस बी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 को कॉस 60 हम लिख सकते हैं, दैट इज कॉस बी, बोलिए हाँ कि ना, कॉस से कॉस कट गया तो बी इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, लीजिए आपका आंसर आ गया, बहुत छोटा है बट काम का है, कॉपी करें। क्वेश्चन है इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी then 2 cos a minus c by 2, then prove that 2 cos a minus c by 2 equal to a plus c upon under root of a square plus c square minus का ac, ये होगा, prove it। काम की बातें यहाँ पे लिखा हुआ है ए पी सी एंड एपी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये लिखा हुआ है, हमको पता है कि अगर एपी में हो, है ना, एपी में हो, कहता है कि ए बी सी आर इन एपी, है ना, अगर आप एपी थोड़ा सा पढ़े होंगे तो पता है कि बीच का डबल, है ना, दोनों के बराबर होता है, बोलिए हाँ कि ना, ये तो पता है आपको। अच्छा यहां से देखा जाए तो हमको पता है, सिंस हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है वाला, हाँ कि ना। अच्छा ए प्लस सी कितना है सर 2b है, अरे ए प्लस सी कितना है 2b है, ए प्लस सी को 2b लिख सकते हैं, 2b प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 180, यहाँ से कितना होगा 3b इक्वल टू 180, b इक्वल टू कितना आ गया 60, देखिए एक एंगल आपको आ गया। सबसे काम की बात है, अगर ए बी सी एपी में है, अगर ए बी सी एपी में है तो यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं कि एंगल बी जो होगा, है ना, एंगल बी 60 होगा, ये बिना बताए हुए आपको बताना चाहिए। अगर 3 नंबर एपी में है तो एंगल बी जो होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये बस आपको हिंट कर रहा है आपको। चलिए कॉस बी मान चल गया आपको, अगर कॉस बी पता है आपको, है ना, अगर कॉस अप्लाई करेंगे, है ना, तो कॉस बी कॉस बी, है ना, कॉस बी को कितना होता है सर आपके लिए, सोच लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 2ac,
कॉस बी, बी 60 है तो कॉस बी कितना हो गया 1/2, कॉस 60 1/2 इक्वल कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हाँ कितना 2 से 2 कट गया, ये ऊंचा किधर आ गया तो कितना आ गया AC इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। हाँ कितना अच्छा अगर यहाँ से अगर बी निकालना चाहेंगे हम, इसको इधर बी निकालते हैं, बी स्क्वायर निकालते हैं तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के सी। बोलिए हाँ कि ना, ये आपका आगे एक वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी है। अब लोग बात करते हैं एलएचएस से। एलएचएस में क्या है बताइए, एलएचएस में क्या है, एलएचएस आरएचएस बात कीजिए पहले, आरएचएस अच्छा रहेगा आपके लिए, आरएचएस लीजिएगा जल्दी सॉल्व होगा। आरएचएस में क्या है सर, ए प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए सी। हाँ कि ना, ए प्लस सी छोड़ दिया एज इट इज, और अभी भी पता है कि ये कितना है, ये बी स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ बी हो जाएगा। हाँ कि ना, ये से कट जाएगा तो फाइनली कितना पड़ेगा ए प्लस सी अपॉन बी। आया समझ में। एक खतरनाक थॉट इसके बाद, मतलब आपके पास कितना आ गया ए प्लस सी बाई बी। अच्छा काम की कॉपी कर लीजिए पहले। आपका आरएचएस जो है अभी तक आ चुका है कितना, ए प्लस सी बाई बी आ गया है। अब यहाँ के बाद आपको बहुत खतरनाक सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग सर ए को लिख सकते हैं साइन ए। बोलिए हाँ कि ना, अभी पढ़ा है साइन रूल है ना। और सी को लिख सकते हैं साइन सी अपॉन में बी को लिख सकते हैं साइन बी, लिख सकते हैं ऐसा। अच्छा आप देखिए, अगर आपको पता है साइन ए साइन बी कितना होता है 2 साइन ए प्लस बी, मतलब ए प्लस सी बाई 2। हाँ इंटू में कितना, इंटू में कॉस में कितना सर ए माइनस सी बाई 2, ए माइनस सी बाई 2। अच्छा नीचे जो है, नीचे साइन बी को क्या लिख सकते बताइए, बी को आप क्या लिख सकते हैं, हाँ ए प्लस सी बाई 2। उसे कैसे, बोले हाँ कैसे लिखेगा उसको बताइए। हाँ 3 एपी में है, अरे एपी में ना, ए बी सी एपी में है तो यहाँ सब पता है ना। अभी क्या बताया आपको कि सर 2 टाइम्स ऑफ बी कितना ए प्लस सी होता है, तो बी इक्वल टू कितना हो गया ए प्लस सी बाई 2 होगा। हाँ कि ना, यहाँ से बी कर सकते हैं ए प्लस सी बाई 2। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे फायदा ये कि ये इससे कट गया है ना। तो फाइनली कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस कितना ए माइनस सी बाई 2। और यही आपका क्या चीज है, एलएचएस है। आरएचएस चले हैं, एलएचएस दिखा दिए, प्रूव हो गया आपका, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos b अपॉन cos c इक्वल टू c माइनस b बाई cos a अपॉन स्मॉल b माइनस c cos a। बताइए, ये प्रूव करना है आपको। व्हाट हैपेंड। हाँ अब आते हैं आरएचएस में। आरएचएस में क्या है सर, आरएचएस में c टाइम्स ये स्मॉल c है ना, c टाइम्स b इंटू cos a मतलब कितना b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc है ना। नीचे कितना सर, नीचे कितना बोलिए b माइनस c अपॉन में कितना cos a b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में कितना 2bc। c से कट गया, b से b कट गया। हाँ कि ना, एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं इसका। एलसीएम बोले कितना आएगा, एलसीएम ये 2bc यहाँ पे आएगा, बोले कितना आएगा 2bc स्क्वायर, सॉरी 2c स्क्वायर आएगा, 2c स्क्वायर आएगा। माइनस में कितना, माइनस में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अब प्लस में a स्क्वायर। मानते हैं बात को। अच्छा और नीचे भी अभी 2c बचा हुआ है, 2c अभी भी बचा हुआ है एलसीएम में, है ना जी। नीचे आ जाइए, नीचे में ये कितना बचेगा 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अब प्लस का a स्क्वायर है ना। और नीचे में कितना 2b ना, 2 से 2 कट गया। अब बाहर से मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा कुछ कॉमन आया क्या,
ठीक है, वो मैच करवाना है उससे, उससे मैच करवाना है। बोले कितना बचेगा? अच्छा पहले प्लट लेते हैं, पहले प्लट लेते हैं पहले। ये बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई, अच्छा हटेगा या घटेगा ये? अरे घटेगा। ये कितना बचेगा बोलिए? बी टाइम्स, बी टाइम्स कितना? बी टाइम्स 2c में 30 चला गया, सी स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही है क्या? देख लीजिए। अरे 2c में सी गया सी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। नीचे में कितना? नीचे में ये इससे इंटू होगा तो सी बाहर में, और 2b में से बी चला गया, कितना बचेगा? बी स्क्वायर माइनस क्या प्लस ना, पहले प्लस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये हो गया आपका क्या हो गया? ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। बराबर हो दोनों, देखा दोनों बराबर है ना? हेंस प्रूव्ड। कॉपी कर जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट बी स्क्वायर साइन 2c प्लस प्लस सी स्क्वायर साइन साइन 2b इक्वल टू 2bc साइन ए। बनाइए, ट्राई कीजिए। हम लोग लेके चलते हैं LHS पहले। LHS समझिए बात को, बी स्क्वायर छोड़ दीजिए, साइन 2 थीटा कितना होता है? 2 साइन बोलिए, 2 साइन थीटा मतलब 2 साइन सी इंटू कॉस सी। बोलिए हाँ कि ना? अब प्लस सी से छोड़ दीजिए, साइन 2 थीटा कितना हो गया? 2 साइन बी इंटू कितना? कॉस बी। मानते हैं बात को? अच्छा बी, इसको 2 आगे छोड़ दीजिए, बी से छोड़ दीजिए, साइन सी को रिवर्स में सी लिख सकते हैं आप, इधर है, सिखाया था ना आपको। अब कॉस सी इसको लिख सकते हैं, बोले कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। सही है? अच्छा अच्छा, 2 से 2 का भला हो गया, ए से ए तो कटेगा, बी से बी का भला हो गया। आइए आगे, आगे सी स्क्वायर छोड़ दीजिए, 2c स्क्वायर, इसको आप बी लिख दे बी, ताकि हम बच जाए अपने आप को, है ना? ये कितना हो गया बोलिए? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, है ना? 2 से 2 का भला हो गया, सी से सी कट गया। ठीक, अच्छा मेरे पास फाइनली कितना बचा? फाइनली बचा, बोलिए कितना बचा? हाँ पक्का ना? ये बी इंटू सी, और कितना बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ कितना बचा? अपॉन ए बी भी है ना? अच्छा अपॉन ए बी है, ए बी है, ओनली ए है। अच्छा अपॉन ए है तो ए यहाँ लिख देते हैं, ए। सही है ना? अच्छा यहाँ पे कितना बचा? सी बाई बी या बी सी बाई ए। अंदर कितना बचा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। दोनों में से कॉमन है क्या? बी सी बाई कॉमन है तो बी सी बाई ए कॉमन निकाल लीजिए बाहर। अंदर में क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब फिर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? बी स्क्वायर से बी जो कट रहा है, सी स्क्वायर कट रहा है, अब तो कुछ कटेगा नहीं। अच्छा फाइनली कितना बचा? बी सी बाई ए इंटू कितना? इंटू 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 2 तो कटेगा नहीं। अच्छा ए से ए कट गया तो बी सी बचा, बी सी 2bc इंटू ए बचा, ए बचा, और ए को हम लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं साइन ए, वापस साइन ए। देखिए आ गया ना प्रूफ? हो गया प्रूफ। प्रैक्टिस कीजिएगा, बनेगा।